तो कभी सोचा है कि अचानक से सिस्टम इतना स्लो क्यों हो जाता है या फिर अजीब तरह से बिहेव करने लगता है और सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो हैक हो जाता है। इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? इसका सबसे बड़ा सस्पेक्ट एक ही है और वो है मालवेयर। आज हम इसके बारे में ही डिटेल में समझेंगे। वेलकम बैक टू डे 14 ऑफ अ नेटवर्किंग सीरीज। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही क्रूशियल टॉपिक पर फोकस करने वाले हैं। रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी का एक ऐसा हिस्सा जो लिटरली सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है, मैलवेयर और साइबर अटैक्स। तो आज का रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। पहले हम समझेंगे मैलवेयर यानी डिजिटल वायरस को, उसके बाद उसके अलग अलग कैटेगरीज पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कुछ कॉमन साइबर अटैक्स, एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को ब्रेक डाउन करेंगे और आखिर में अपनी डिजिटल डिफेंस कैसे बनानी है इस पर फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 मैलवेयर द डिजिटल वायरस। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वर्ड मैलवेयर असल में मलिशियस सॉफ्टवेयर का ही शॉर्ट फॉर्म है। ये एसेंशियली एक डिजिटल वायरस की तरह काम करता है जिसे स्पेसिफिकली किसी सिस्टम को डैमेज करने या फिर सीक्रेटली प्राइवेट डेटा चुराने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा कोड है जिसका इरादा ही गलत है, बस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करना और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टील करना। बढ़ते हैं आगे सेक्शन 2 की तरफ, कैटेगरीज ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर। अब यहाँ 5 सबसे कॉमन और खतरनाक मैलवेयर टाइप्स हैं और इन सबका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे वायरस करप्टेड फाइल्स के थ्रू फैलता है और सिस्टम को अंदर से खोखला कर देता है। उसके बाद है वर्म। इसको तो किसी फाइल की ज़रूरत ही नहीं होती, ये पूरे नेटवर्क में आग की तरह फैलता है और खुद को ऑटोमेटिकली कॉपी करता रहता है। फिर आता है ट्रोजन हॉर्स। ये लिटरली सबसे धोखेबाज है। बाहर से बिल्कुल एक लेजिट और सेफ सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से उतना ही खतरनाक। ये टेक्निकल फ्लॉज को नहीं बल्कि ह्यूमन ट्रस्ट को वेपनाइज करता है। चौथा है रैंसमवेयर। ये किसी डिजिटल किडनैपिंग से कम नहीं है। डेटा को पूरी तरह लॉक कर देता है और अनलॉक करने के लिए रैंसम यानी पैसे मांगता है। और आखिर में स्पाईवेयर। ये एक जासूस की तरह चुपचाप बैकग्राउंड में बैठकर सारी एक्टिविटी को ट्रैक करता है और हैकर्स तक डिटेल्स पहुंचाता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3 कॉमन साइबर अटैक टैक्टिक्स। मैलवेयर को डिप्लॉय करने के लिए अटैकर्स कई तरह की टैक्टिक्स का यूज करते हैं। जैसे पहला हो गया फिशिंग अटैक। इसमें बिल्कुल असली दिखने वाली फेक ईमेल्स या लिंक्स भेजे जाते हैं ताकि लोग धोखे में आकर क्लिक कर दें। दूसरा मेथड है डॉस या डीडॉस अटैक। इसका एक ही मकसद होता है, किसी भी सर्वर पर इतना ज्यादा ट्रैफिक भेज दो कि वो ओवरलोड होकर पूरी तरह डाउन हो जाए। फिर आता है मैन इन द मिडिल अटैक। इसमें दो लोगों के बीच की कम्युनिकेशन को बीच में से ही चुपके से इंटरसेप्ट कर लिया जाता है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। और चौथा है पासवर्ड अटैक, जहां हैकर्स अलग अलग टूल्स का यूज करके बस पासवर्ड्स को गेस या क्रैक करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब देखते हैं सेक्शन 4 रियल वर्ल्ड अटैक सिनेरियो। तो ये थियोरी असल जिंदगी में कैसे काम करती है? चलिए क्लासिक फिशिंग अटैक का एग्जांपल लेते हैं। स्टेप 1, इनबॉक्स में एक ईमेल आता है। वो बिल्कुल असली बैंक जैसा लगता है और कहता है कि अकाउंट में कुछ इशू है, तुरंत वेरीफाई करना पड़ेगा। स्टेप 2, घबराहट में बिना सोचे समझे उस फेक ईमेल में दिए गए मलिशियस लिंक पर क्लिक कर दिया जाता है। और बस स्टेप 3, पूरा का पूरा सेंसिटिव डेटा जैसे बैंक डिटेल्स या पासवर्ड्स सीधे उन हैकर्स के हाथ लग जाता है। एक छोटी सी गलती, एक सिंपल सा डिसेप्शन और सिस्टम पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज्ड। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, सेक्शन 5 बिल्डिंग अ डिजिटल डिफेंस। इन सभी खतरों से बचने के लिए कुछ बेसिक सेफ्टी हैबिट्स को डेली रूटीन का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है। पहला असूल, कभी भी अननोन या सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। अगर कोई ईमेल थोड़ा सा भी अजीब लगे तो बस उससे दूर रहिए। दूसरा, हमेशा एक रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए जो इन थ्रेट्स को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर सके। तीसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स मेंटेन करना। एक लंबा पासवर्ड बनाइए जिसमें नंबर्स, अल्फाबेट्स और सिंबल्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी टिप है, अपने सारे सॉफ्टवेयर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हमेशा अपडेटेड रखिए। उन अपडेट्स में सिक्योरिटी पैचेस होते हैं जो डिवाइसेस को नए मैलवेयर से बचाकर रखते हैं। और वैसे एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, ये जो हम बेसिक डेली हैबिट्स की बात कर रहे हैं ना, ये सीधे जुड़ी हैं रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल गोल्स से। किसी भी टॉप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मेन काम भी यही होता है, मैलवेयर को डिटेक्ट करना, अटैक्स को प्रिवेंट करना और सिस्टम्स को हमेशा सिक्योर रखना। तो जब डेली लाइफ में इन बेसिक प्रोटेक्शन मेथड्स को फॉलो किया जाता है तो एसेंशियली हम वही प्रोफेशनल लेवल की साइबर सिक्योरिटी स्किल्स ही अप्लाई कर रहे होते हैं।
तो आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़ा डिफेंस है। होमवर्क के तौर पर आज के इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और पक्का कर लीजिए। मैलवेयर के 5 टाइप्स याद कीजिए, कोई भी 2 अटैक्स को खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, उन सेफ्टी टिप्स को नेचुरली अप्लाई करना शुरू कीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी सवाल सोच कर देखिए, क्या होगा अगर एक हैकर किसी सॉफ्टवेयर के बजाय सीधे एक इंसान के दिमाग को ही हैक करके सिस्टम में एंट्री ले ले? कल के सेशन में हम इसी बेहद फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करेंगे जिसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो सोचते रहिए कि सबसे बड़ा फायरवॉल एक कंप्यूटर में होता है या हमारे दिमाग में। मिलते हैं नेक्स्ट